एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड। सो गाइस, एक बात बताओ, क्या आप वो हो जिसको कोड करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, आपको अच्छा लगता है, वेरी गुड। अगर आपको कोड करना अच्छा लगता है ना, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब क्यों? वो इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि डेलॉयट बहुत अच्छी कंपनी है। क्या हुआ अगर इसमें कोडिंग राउंड नहीं है तो? क्योंकि कंपनी में एंटर करने के बाद तो आपको कोड ही करना है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी बहुत अच्छी है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप वो हो जिसको कोड करना अच्छा नहीं लगता, देन प्लीज़ इस कंपनी में अप्लाई करना, क्योंकि ये कंपनी तो फिर डेफिनेटली आपके लिए है और उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। ओके, सो येस, डेफिनेटली अप्लाई इसलिए करने मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कम कंपनीज़ है। नो मैटर आपका वो आप प्रोडक्ट बेस्ड में जाओ या सर्विस बेस्ड में जाओ, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, सभी स्टार्टअप सब कुछ में ऑलमोस्ट हर जगह, और लाइक मोर देन 80% कंपनीज ऐसी हैं जिनमें कोडिंग राउंड होता ही होता है। तो अगर इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है आपको जिसमें कोडिंग राउंड नहीं है, तो फिर क्यों छोड़ना? आराम से अप्लाई करो यार। तो डेलॉयट बहुत अच्छी कंपनी है, ये तो सभी जानते हैं, मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें कोडिंग राउंड नहीं है, फ़ाइन। फिर भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में एक सरप्राइज़ है सबके लिए। अब क्या है मैं बता दूंगी तो सरप्राइज़ तो रहेगा नहीं, एंड आई पर्सनली लव सरप्राइजेस, सो अज्यूमिंग कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता है सरप्राइज़, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो लोग को कोड करना पसंद नहीं है, उन लोग से स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग के लिए इतनी रिसर्च कर के कैपजेमिनी, डेलॉयट जैसी कंपनीज ढूंढ के उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी हेल्प तुम भी कर दो यार। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको अच्छा नहीं लगता तो शेयर करो, वो भी दुआएं देगा और मैं भी दूंगी। ओके, सो शेयर करो। चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्राइटेरिया क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहली बात तो 10th में आपका 60% मिनिमम होना चाहिए, 12th में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, और ग्रेजुएशन अप टू प्री फाइनल ईयर ऑफकोर्स आपका 60% होना चाहिए। ये तो हो गई बात आपके मार्क्स की। उसके बाद ये कंपनी जो है ना, भले ही इतनी लिबरल है कि आपका कोडिंग नहीं देखती है या कोडिंग टेस्ट नहीं करती है, बट एक जगह ना ऐसा बैनर लेके खड़ी रहती है, नो बैकलॉग प्लीज़। तो नो बैकलॉग प्लीज़ समझ ही गए होगे, बैकलॉग्स अलाउड नहीं है, मतलब एक्टिव बैकलॉग्स ऑफकोर्स अलाउड नहीं है। अगर आपने क्लियर कर लिया है तो इट्स ओके, यू आर एलिजिबल। चलो, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसके राउंड्स कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड होता है वो एमकैट प्लेटफॉर्म पे होता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल तो जानते ही होंगे एमकैट क्यों होता है, लास्ट वीडियो देखा ही होगा। और अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि एमकैट क्या होता है, इसका मतलब आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाओ और लास्ट वीडियो देखो, फिर से ये वीडियो आके देख लेना। ओके, तो ये हो गई बातें। तो एमकैट प्लेटफॉर्म पे होता है, दैट इज़ ओके, बट कोडिंग राउंड नहीं होता है, वो भी समझ आ गया। पर फर्स्ट राउंड में होता क्या है? एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है क्वांट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो इसमें आपको 35 मिनट्स मिलते हैं फॉर सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस। ओके, सो 25 क्वेश्चन 35 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट होता है एलआर और लॉजिकल रीजनिंग। ओके, इसमें आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इन 35 मिनट्स। सो 24 क्वेश्चन 35 मिनट्स। एंड लास्ट होता है वर्बल और इंग्लिश, जो भी मन बोल लो, उसमें आपको 25 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो 20 क्वेश्चन 25 मिनट्स। तो आप तो समझ ही गए होंगे, ऐसा नहीं है कि तीनों राउंड्स अलग अलग होते, कंबाइंड होता है, एक ही राउंड में क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश होता है। ओके, तो एक ही राउंड में होता है, एमकैट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इसमें ना एक और बहुत अच्छी चीज़ है। अब अच्छी चीज़ ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, तो अगर आप अटेंड कर रहे हो तो या तो आपको मार्क मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, कटने का तो कुछ है ही नहीं। तो सारे आंसर करना ही है, और सारे आंसर आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करा ना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं कर सकते हो, और बैकवर्ड मूव आप नहीं कर सकते हो। अगर आप 5th आंसर लॉक कर दिए हो, आप 6th पे गए और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ आपने रॉन्ग आंसर लॉक किया है, तो आप फिर से 5th पे नहीं आ सकते हो। आपने जो लॉक कर दिया दैट इज़ द फाइनल वन। तो ये बात मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, ये मतलब अच्छा चीज़ है, जान लेना। और क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आप लूज़ कुछ नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके, थोड़ा सा पेशेंट हो करके आराम से करो। और एक ट्रिक समझ लो और टिप समझ लो, रैदर मैं बोलूँगी कि प्लीज़ एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है।
35, 35, 25। ओके, सो 95 मिनट्स आपके पास लिमिटेड है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है। तो जब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर आपको उसी को यूटिलाइज़ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मान लो आप 5th क्वेश्चन में जाके अटक रहे हो और आपको लग रहा है, और फर्स्ट ही सेक्शन का दैट इज़ क्वांट का 5th क्वेश्चन में जाके आप अटक गए और वहीं पे आपने 10 मिनट्स वेस्ट कर लिया, तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि हो सकता है आपको 5th क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आगे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता है। तो कोई नहीं ना, कुछ भी ABCD 1 मार्क करो और आगे निकल जाओ। एक क्वेश्चन पे हार्डली 1 से 2 मिनट टाइम दो, नॉट मोर देन दैट। ये ना एक क्या बोलूँ, पत्थर की लकीर टाइप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत हेल्प करने वाला है कहीं भी। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो नहीं हो, ये एक जनरल चीज़ बता रही हूँ। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो कुछ भी मार्क मत करो, क्योंकि जहाँ नेगेटिव मार्किंग होता है वहाँ आप आगे बढ़ सकते हो आराम से बिना लॉक किए, है ना। तो आप कुछ भी लॉक मत करो, आप आगे बढ़ जाओ 2 मिनट के बाद। उसको अगर रिव्यू वाला ऑप्शन है तो आप रिव्यू के लिए छोड़ दो, बाद में आके देख लेना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी मार्क करके आगे निकल जाओ। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को देना ना बेवकूफ़ी हो जाएगी। आप खुद ही सोचो ना, आपके पास 2 मिनट भी नहीं है। यू हैव टू सॉल्व 25 क्वेश्चन इन 35 मिनट्स, और आपको सारे के सारे आंसर सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप मोर देन 50 to 60% कर दे रहे हो ना तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई। ओके, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो 60% अगर आप कर ले रहे हो तो आप क्वालिफाइड हो। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने का भी नहीं है कि सारा का सारा मेरे को करना है, नहीं करना है आपको सारा। सारे के चक्कर में लोग बहुत बारी जहाँ नेगेटिव होता है नेगेटिव लेके आ जाते हैं, तो डोंट डू दिस। तो फर्स्ट राउंड आई गेस क्लियर हो ही गया होगा। तो चलो मैं समराइज़ कर देती हूँ क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारी बकबक कर दी। तो फर्स्ट राउंड में आपका क्वांट होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है। ओके, क्वांट में यू हैव टू सॉल्व 25 क्वेश्चन इन 35 मिनट्स। ओके, देन इन लॉजिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चन इन 35 मिनट्स। ओके, एंड देन वर्बल और इंग्लिश, इसमें यू हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चन इन 25 मिनट्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट राउंड। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में आते हो। तो नेक्स्ट राउंड जो होता है आपका वो या तो GD होगा या फिर जैम होगा। ओके, मैं बता दे रही हूँ, या तो GD और जैम, इट मीन्स ईदर और। ओके, ऐसा नहीं होगा कि GD भी होगा जैम भी होगा, कुछ एक होगा। तो दोनों क्या होता है मैं समझा दे रही हूँ, वो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपके टाइम में और आपके कॉलेज में आके GD हो या जैम हो, कुछ भी हो, इट्स ओके। GD क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो GD में ऐसा 10 जन का ग्रुप बना देते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उस ग्रुप को डिस्कस करने बोलते हैं, और वहाँ से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने जो टॉप स्पीकर्स होते हैं उनको निकालते हैं फॉर नेक्स्ट राउंड, और बाकी को वहीं पे छोड़ देते हैं ना। उसके बाद जो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि GD बहुत फेमस चीज़ है। बात करते हैं जैम। जैम मीन्स जस्ट अ मिनट, JAM। ओके, अब जैम क्या होता है? वहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यूअर और इंस्ट्रक्टर जो भी कह लो बैठा होगा, वो आपको फ्रॉम 1 to 40 कुछ भी एक नंबर चूज़ करने को बोलेगा। आपने जो भी नंबर चूज़ किया, लेट्स से आपने 11 चूज़ किया, ओके, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एक टॉपिक देगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको 30 सेकेंड टाइम मिलेगा सोचने के लिए और ख़ुद को प्रिपेयर करने के लिए। तो 30 सेकेंड प्रिपरेशन के लिए तो बहुत कम होता है। सो इसका मतलब आप समझ ही रहे होगे कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा फेमिलियर टाइप होंगे। ऑब्वियस है, अब आपको कुछ रॉकेट साइंस टाइप टॉपिक दे देगा और बोलेगा 30 सेकेंड में प्रिपेयर करो, तो बच्चे हैं यार हम लोग, कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारा फेमिलियर टॉपिक ही आपको मिलने वाला है। आपको 30 सेकेंड प्रिपेयर करना है और उसके बाद 1 मिनट आपको बोला है, जस्ट अ मिनट। सो जस्ट फॉर 1 मिनट यू हैव टू स्पीक। ओके, तो ये समझ गए होगे, 30 सेकेंड फॉर प्रिपरेशन, 1 मिनट टू स्पीक, ये हो गया जस्ट अ मिनट। अब आप जितना अच्छा बोल पाते हो, जितना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखा पाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो कि नहीं। अब नेक्स्ट राउंड क्या होता है? नेक्स्ट राउंड इज़ टेक्निकल इंटरव्यू प्लस HR इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि पहले टेक्निकल होगा तब HR होगा, नहीं, ये कंबाइंड होता है। मतलब एक ही रूम में टेक्निकल HR भी बैठे होंगे, टेक्निकल इंटरव्यूअर भी बैठे होंगे और HR इंटरव्यूअर भी बैठे होंगे। दोनों आपसे क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले टेक्निकल वाले पूछेंगे या HR वाले, नहीं, दोनों मिक्स एंड मैच करके आपसे पूछ रहे होंगे। कोई भी पहले पूछ सकता है या फिर एक उसने पूछा, जैसे भी, इट्स अप टू देम। तो टेक्निकल प्लस HR आपका वहाँ जाके होता है। अब आपने आप वो भी दे दिया, वो लास्ट राउंड होता है ऑफ कोर्स, तो वो भी दे दिया, क्वालिफाई कर गए। उसके बाद ये कंफर्म होगा इफ़ यू आर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब एक बार मैं फिर से सारे राउंड्स को समराइज़ कर दे रही हूँ, नॉट मच इन डिटेल बट येस इन नटशेल।
तो बात करते क्या होता है। तो फर्स्ट राउंड इज़ ऑन एमकेट प्लेटफॉर्म, पहली बात। सेकेंड थिंग, इसमें 3 राउंड्स होते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल। ओके, सेकेंड राउंड इधर जीडी और जैम। थर्ड राउंड टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू। ओके, ये हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th 12th एंड ग्रेजुएशन अप टू प्री फाइनल ईयर 60%। ओके, नो एक्टिव बैकलॉग। सारा चीज़ क्लियर हो गया इन नटशेल। अब तो सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। ये सारी बातें हो गई। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने डिलॉयट में अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ मुझे आके बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे लगता है आप लोग बताओगे ही, आफ्टर ऑल इतनी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है तो बताओगे ही। तो बस इतना ही कहना था। और बात कर रही थी मैं किसी सरप्राइज़ की, तो सरप्राइजेज़ प्लीज़ अभी जाओ और जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। उसमें ठीक है डिटेल में सारे सिलेबस तो दिए ही हुए हैं, साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डाल दिए हैं। डोंट वरी, मुझे कोई कुछ पे नहीं कर रहा है, वो लिंक्स आपके लिए है जहाँ से आप इजीली समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। क्या ये तो सरप्राइज़ है ना, तो खुद देखो जाके। ओके, तो बस इतना ही बोलना था। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।